महाराज जी ने क्या कहा है? उसने कहा सुनती हो महाराज जी ने क्या कहा है? तो पत्नी ने पूछा हाँ जो हाँ क्या कहा है? बोले कल जोड़े से आरती होगी, आरती 2 बना करके लाना, हम लोग कल आरती करेंगे। रोती हुई वो महिला घर को गई, दूसरे से जोड़े से आरती बना करके ले आई और वो आरती करने के लिए आई और उसके आंसू न बंद हो। बाद में मैंने उससे पूछा, हमने कहा देवी आप जाएंगे? नहीं पूछा लेके जाएंगे। मैंने पूछा आरती के समय इतना क्यों रो रही थी? तब उसने सारी घटना बताई। कई सालों से महाराज जी हम लोग अलग रह रहे हैं, लेकिन कल इन्होंने शाम को हमसे बोला भी और कहा आरती लेकर के आना। बिहारी जी की कृपा का अनुभव करते हुए मैंने बार बार आभार प्रकट किया कि प्रभु कथा तो बहुत दिनों से कर रहा हूं, लेकिन आज आपने हमारी कथा सफल कर दी। एक कथा से एक परिवार यदि सुधर जाता है तो मनोकथा सफल हो गई, सबसे बड़ी दक्षिणा मिल गई। और यदि कथा से कोई बदलाव न आया, परिवार में सुधार न हुआ, भावनाओं में कोई परिवर्तन न आया, तो समझो कि व्यापार भले हमारा सफल हो गया, लेकिन हमारी कथा सफल नहीं हो पाई। वास्तविक कथा सफल नहीं। भगवान से बढ़कर के कोई ऐसा सच्चा मित्र साथी नहीं। राधा रानी ने आंखें खोली है और कहा जीवन में इनके अलावा और कोई दर्शन नहीं करना। ऐसे जब देखा दुखी, मैंने निवेदन कर रहा था बेटी दुखी, राम भजत बिटिया भज। वो बेटा अच्छा नहीं है जो नास्तिक निकल जाए, वो बेटी अच्छी है जो भगवान की भगत बन जाए। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं प्रमाण है सबरी बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो सबरी बेटी। कुछ लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो नाम कैसे चलेगा? ये भावना बदल देनी चाहिए। बेटा नाम चलवाता कम है, बेटा नाम कटवाता ज्यादा। नाम तो आपका किया हुआ राष्ट्र हित में, समाज के हित में किया हुआ कार्य जो है वो आपका नाम चलाएगा, नाम आपका बेटा नहीं चलाएगा। बेटा तो नाम कटवा देता है। कभी कभी तो पिताजी की मिट्टी रखी रहती है, गुरुजी की पार्थिव शरीर गुरुजी का रखा रहता है और चेलों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है संपत्ति के लिए, आश्रम के लिए, मकान के लिए, खेती के लिए, असलाह शस्त्रों के लिए। कहता पिताजी नहीं क्या करना चाहिए? बोले पिता करना ये चाहिए जल्दी कचहरी में चढ़ करके और जहां जहां पिताजी का नाम है सब कटवा देना चाहिए और अपना नाम चढ़वा देना चाहिए। पिता नाम उतना कटवाता कम चलवाता ज्यादा है। हाँ होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के कितने बच्चे हैं, लेकिन कौन ऐसा है जिनको नहीं जानता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, आजाद, चंद्रशेखर, इनके नाम की लोग जयंतियां मनाते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां लोग इनको नहीं जानते हैं? इनके बच्चे नहीं है, लेकिन इनका जो कर्म है वो जनवा दो। योगी जी महाराज, कौन नहीं इनको जानता? द्रौपदी का मुर्मू, कौन उनको नहीं जानता? पूरा राष्ट्र की पति है। पहले द्वापर में द्रौपदी के 5 पति थे, वही द्रौपदी बनकर के आई हैं। उन्होंने कहा द्वापर हमारे तो 5 पति थे, लेकिन मैं पूरे राष्ट्र की पति बनूंगी, पूरे राष्ट्र की पति बनूंगी। आज वही कलयुग में पूरे राष्ट्र की द्रौपदी पति बनकर के आई है, इसलिए उनका नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी। कौन नहीं जानता?
कौन नहीं जानता? मीराबाई को कौन नहीं जानता? कितने बच्चे? शेबरी को कौन? अरे उनकी बात तो अलग रखो, मायावती को कौन नहीं जानता? कितने बच्चे? पूरा प्रदेश हिला देती है जहां जाती है। अब विचार करिए, बच्चे नहीं, आपके द्वारा किया हुआ धर्म, आपके द्वारा किया हुआ सत्कर्म, आपके द्वारा किया हुआ राष्ट्र के हित में जो कार्य है वही आपका नाम चलाता है। और आपका बेटी बेटा इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं को, सबरी वैकुंठ ही गई गंधकारी। वास्तविक में माता सौभाग्यवती पुत्रवती वही कहलाने की अधिकारी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त बन जाए। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बोले पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती कुछ लोग बैठते हैं आपस में चर्चा करते हैं, अरे महाराज जी इसको समझाओ, ये तो बहुत बड़ा भगत बन रहा है, ये माला जपता रहता है, ये मंदिर बहुत जाता है, सत्संग बहुत ज्यादा करता है। हमने कहा आप चिंता क्यों करती हो? बोले गुरुजी ऐसा न हो ये कहीं महात्मा बन जाए, ऐसा न हो कहीं साधु बन जाए। हमने कहा भैया आपका बेटा शराबी निकल जाए तो आप चिंता करना, आपका बेटा जुआरी निकल जाए तो आप चिंता करना, आपका बेटा गुंडा लफंगा नालायक निकल जाए तो आप चिंता करना, लेकिन आपका बेटा यदि भगवान का भगत हो जाए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा खानदान परिवार तार देता है, उद्धार कर देता है। और फिर दूसरी बात, साधु बनना कोई सरल है क्या? सती सूर को सहज है एक क्षणे को काम, और साधु बनना कठिन है जीवन भर संग्राम। बहुत कुछ सहना पड़ता है साधु, बहुत कुछ रहना पड़ता है विपरीत परिस्थितियों में, बहुत कुछ बर्दाश्त करना, भूखे भी रहना पड़ता है। आप ऐसी वैसी जगह खड़े भी नहीं हो सकते इस वेश में, और जो खड़े होते उल्टा सीधा आचरण, उनका खान पान वो वेश को कलंकित करते हैं, वो साधु नहीं हो सकते। स्वार्थ के लिए भले ही वेश धारण कर लिया है, नहीं ऐसा नहीं, गलत दुकान पे नहीं, गलत व्यवस्था में नहीं, तरीका बहुत सी सुनी हुई बातें अनसुनी करनी पड़ती है। बात से ऐसे वैसे ये साधु होना सबसे बस की बात नहीं है। 10 रुपए का हल्दी कोई भी, पीला कलर कोई भी लेके के कलर कर ले, लेकिन वास्तविक साधु बनना है तो जीवन भर तपना पड़ेगा, जीवन भर मरना पड़ता है। अरे साधु को तो रोज मरना पड़ता है, रोज जिंदा होना, रोज मर मर करके जीता है कि कोई सहारे नहीं।
सरकार का, न कोई समाज का लोगों को जीने देना मुश्किल कर देते हैं। न ज्यादा स्वतंत्रता से बोल सकता है, न तो स्वतंत्रता से रह सकता है, न तो स्वतंत्रता से खा सकता है, न तो स्वतंत्रता से बात कर सकता है। जीवन भर तपना पड़ता है, मरना पड़ता है एकदम। कुछ लोगों की कोई सीमा निश्चित होती है। बैठिए बैठिए, पधारिए। हमारे आदरणीय श्री केपी सिंह यशो साहब जी के धर्मपत्नी जी का परिवार वो तो इस समय इटावा में है, लेकिन आदरणीय धर्मपत्नी बहुत बहुत शादी। पधारिए, बैठो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई उम्मीद एक साल के बाद में आपको ये खाने को मिलेगा, उम्मीदों में जी जाएगा व्यक्ति। एक साल के बाद में ये पहनने को आपको मिलेगा, एक साल के बाद में बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा। एक साल के बाद में आपको ऐसा ये पहनना आदमी जी लेगा, एक साल काट लेगा। एक सीमा हो, एक सीमा हो कोई, एक साल तक आपको ब्रह्मचर्य रहना है, आदमी काट लेगा। लेकिन उससे जरा पूछो साधुगिरी में क्या होता है? जिंदगी भर तपना पड़ता है, जिंदगी भर मरना पड़ता है, जिंदगी भर। जो केवल इसलिए साधु बनते हैं, अरे बढ़िया साधुगिरी में बहुत बढ़िया सुंदर बढ़िया फल खाने को मिलता, मीठा खाने को मिलता, दक्षिणा को मिलती, वस्त्र को मिलते, सम्मान को मिलते। ऐसे साधु इस उद्देश्य से जो साधु बनता है, ऐसे की साधुगिरी सफल नहीं होती। और भले ही वो साधु हो, लेकिन उसकी दुर्गति निश्चित होती है, दुर्गति निश्चित। ऐसा एक राम से बस उम्मीदों में जीता है, भगवान के होते उद्देश्य, बस एक आशा, एक भरोसा, एक उद्देश्य, एक आश, एक विश्वास, बस और कोई उसकी आश। तो इसलिए जो है साधु होना कठिन है जीवन भर। मैं निवेदन कर रहा था, बेटा है तो लायक यदि है तो एक ही सही, बेटी भी है लायक है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी जितना चिंता जितनी बेटी करती है उतना बेटा कभी नहीं करता। कई घरों में मैंने देखा है, जब नया वस्त्र आता है तो आपस में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। भैया भैया बेटा है तो ठनक जाता, तिलक जाता, अच्छा दीदी के लिए या उनके लिए नया नया, ऐसा मेरे लिए क्यों नहीं आया? बाप समझाता है, समझ में नहीं आता। तो बेटी यदि है तो कहती है पापा कोई बात नहीं, ये नया वाला भैया को दे दो और उसका उतरा वाला हम पहन लेंगे, कोई बात नहीं, उसका आपके घर में बेटी जो नौकरानी काम नहीं करेगी, नौकर नहीं करेगा, वो यदि बेटी घर में है तो वो काम करने में संकोच नहीं करेगी। जो कोई बेटी भी जानती है कि हमारा घर नहीं है, लेकिन फिर भी तन मन धन कोण होकर समर्पित होकर के सेवा करती है। और बेटा बाप भी जानता है कि ये बेटी हमारी नहीं है, उसको विदा करना है। ऐसा महाराज जनक, जिनको विदेह राज जनक कहा गया है, वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए जब बेटी को विदा करने लगे। बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कह सबको। नेत्रों में अश्रुधार होने लगी, अश्रुधार बहने लगी। ऐसी बेटी को जब विदा करता है बाप, तो डिस्ट्रिक्ट जज क्यों न हो, उसके पद पर बैठा हुआ हो, लेकिन जब बेटी को विदा करता है तो वो भी अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाता है, रोने लगता है। और जब बेटी का बाप रोता है तो जो बेटे का बाप आता है बेटी को विदा कराने, उससे भी रहा नहीं जाता।
तौलिया रुमाल निकाल करके अपने आंसुओं को पोंछा कि जैसे आज इस बेटी को बेचते समय ये बाप रो रहा है, ऐसे मुझे भी अपनी बेटी को एक दिन विदा करना पड़ेगा, मुझे भी रोना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, मैंने देखा है कि जब बेटी का बाप रोता है और बेटे का बाप रोता है तो जो बाराती आते हैं ना साथ में, उनसे भी रहा नहीं जाता और अपने पैंट कोट सदरी से तौलिया रुमाल निकाल करके आंसू बहाना लगते हैं। ये बेटी मुझे भी भेजनी पड़ेगी। बहुत अथाह प्रेम होता, अथाह लगाव होता। बेटी को सबसे बड़ा गर्व बाप के ऊपर होता है, बाप के ऊपर। बेटी सबसे बड़ा गर्व बाप के ऊपर, क्योंकि वो जानता है माँ भाई तो भाई है, कोई बात नहीं, भाई जब तक भाई तब तक भाई, और नहीं भाई तो नहीं भाई। माँ तो बेचारी आश्रित है, लेकिन बेटी जानती है यदि पिता मेरा है, पिता जब तक रहता है बेटी की आशा उम्मीद समाप्त नहीं तब तक रहती है। क्योंकि वो जानती है कितना भी मजबूरी आवे, कितना भी कष्ट आवे, आइए कितना भी मजबूरी आवे, कितना भी कष्ट आवे, आपका अनुभव कर लेना कि यदि पिता वहीं बैठ जाना, भैया गुप्ता जी वहीं बैठिए, कितना भी मजबूरी आवे, कितना भी कष्ट आवे, लेकिन जब तक वो जानता है कि मेरा आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ। सच्चिदानंद भगवान जय हो। एक बार रक्षाबंधन का पावन पर्व, कई बहनें घर में हैं, सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बहन का भाई नहीं आ पाया। तो बहुएं, देवरानी, जेठानी उसको ठेना दे रही है, क्या तेरा भाई नहीं आया, तेरा भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज कहां गया तेरा भाई का प्रेम, तेरा बाप का प्रेम है। रोती है कि कोई मजबूरी हो, नहीं आ पाया, लेकिन अंदर से नहीं आएगा, जरूर आएगा, आएगा। सास ठेना दे रही है, व्यंग कस रही है, मौसी, बुआ, दादी, देवरानी, जेठानी, ननदे, सास बचनों के वार उसके ऊपर कर रही थी। बहुत बाप के ऊपर फूलती थी, बहुत भाई के ऊपर फूलती थी। बताइए, रक्षाबंधन के त्योहार पर भी नहीं भेज पाया। रबड़ी, मलाई, कचौड़ी, पुआ, मालपुआ, व्यंजन, सेवई सारे लोग खा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और उस बहन की आंखों से आंसू और सास से कहती है कि मेरा पिता बूढ़ा हो गया है, भैया का पैसा खर्च हो जाता है ज्यादा पिता की दवाई में, वैसे तो जरूर भेजता, लेकिन कोई मजबूरी होगी। बरसात हो रही है, मजदूरी करता है, शायद बरसात के कारण मेरे भाई की मजदूरी न लग पाई हो, पिता को पैसा न मिल पाया हो, इसलिए नहीं आ पाया। कहती मेरी भैया नहीं आए, मेरे भैया नहीं आए, अरे मजबूरी होगी कि वर्षा में लागी नाम धोरी, वर्षा लागी नाम धोरी, वर्षा लागी नाम धोरी। अरे भैया नहीं आए, अरे भैया नहीं आए, मजबूरी होगी वर्षा लागी नाम धोरी। लागी
इसीलिए नहीं आ पाया। पिता स्वस्थ रहता है मेरा, सबकी चिंता बाप को चिंता बेटी को और बेटी की चिंता बाप को रहती। रात के 12 बज गया, सास ने भेजा ससुर, अरे जा 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 के कह दे बड़ा भाई के ऊपर व्रत कर रखा है, पिता के ऊपर फूलती थी, खाना हो तो खा ले वरना मर जाएगी, उसके इंतजार में। लेकिन उसने पानी नहीं दिया। सारे लोग सो रहे हैं, रात के 12 बजे का रक्षाबंधन का, रात हो, दिन हो गया, रात हो गई। रास्ता देखते देखते सारे लोग तो सो रहे हैं रात के 12 बजे, लेकिन वो रो रही है और जग रही है। रात के 12 बजे कुंडी खटकी, हो मेरा भाई ही आया हो, मेरा खुदा ही दौड़ करके चारपाई छोड़ करके कूद करके एकदम दौड़ करके आई। देखा, अरे बहन ये थोड़ा ये मिठाई संभालो, ये सवैया संभालो, ये दुलार पकड़ा, सिर अपने छाती से झुका करके 2-4 चांटे पीठ पर मारे। इतना सुनवा दिया तब आए हो, इतना ठेना दिलवा दिया तब आए हो, इतना पर अरे पिताजी का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, परेशान हो गया। आखिर में पिता नहीं माना, मैंने समझाया लेकिन फिर आना ही पड़ा, करने जाओ, पिता ने जिद कर दिया। ऐसे बेटी का प्रेम भाई और पिता के प्रति, भाई नामे कोई बात, माताओं को पता चल जाए कि मेरी माँ मायके में नहीं रहेगी, रो करके थोड़ा शांत हो जाएगी। लेकिन जिस दिन माँ को पता चलता, बेटी को पता चलता है कि आज मेरा मायके में पिता नहीं रहा, उस दिन जाती है और जा करके देहली पर मत्था ठोक ठोक करके, पीट पीट करके, दहाड़ लगा लगा करके रोती है और कहती आज से मेरा मायका छूट गया, संसार मेरा मायके का। अब मुझे कौन बुलाएगा यहाँ, कौन जिद करेगा, कौन हट करेगा। जब तक मेरा पिता था जबरदस्ती समझा करके, बुझा करके, हट करके, भाई को श्रावणी का त्योहार आवे, रक्षाबंधन का त्योहार आवे, भैया दूज का त्योहार आवे, होली दिवाली आवे, उधार लेकर के, कर्जा लेकर के, कैसे भी कुछ रख करके मेरा पिता भेजता था। आज पिता मेरा दुनिया से गायब हो गया, अब मेरा सहारा है। ऐसा पवित्र संबंध बेटी का होता है। बेटा तो एक कुल का उद्धार करता है, लेकिन बेटी यदि पवित्र जन्म हो जाए तो ससुराल और मायका दोनों का उद्धार कर देता है। इसीलिए जनक महाराज को विदेह कहा गया, लेकिन वो भी रोते रोते यही कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल गो, सुजस्सु धवल जस कहा सबको। और इतना ही नहीं, जितना इज्जत मर्यादा का ध्यान बेटी को रहता है अपने माँ बाप की, उतना बेटे को नहीं रहता है, दावी करता है। ऐसी राधा रानी से ब्रजभान ने कहा, बेटी सारे लोग मुझे कलंकित कर रहे हैं और किसी भी बेटी को अपने पिता का नाम कलंकित नहीं करना चाहिए। कहा ठीक है पिताजी, नहीं जाऊंगी। कृष्ण से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि गोपियों की चाल एक दिन कृष्ण भगवान से नहीं रहा गया। रात के 12 बजे गए, महलों में हाथ पकड़ करके जगाया, क्या बात है राधे, मिलने नहीं आती हो? रोते रोते राधा ने सारी बात बताई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिन गोपियों ने अकेले में तुमको कलंकित किया है, उन गोपियों को भरी समाज में कलंकित न कर दो, तुम्हारा नाम मेरा। महीना भर हो गया, एक दिन भगवान निष्प्राण जैसा लेट गए और एक तरफ वैद्य डॉक्टर साहब बन के आ गया। गोपियों में खलबली मच गई, हाय हाय लाला को का भयो, ये यशोदा मैया परेशान, नंद बाबा हाय लाला को का भयो, लाला को का भयो। तब तक वैद्य भगवान आवाज लगाते हुए आ गए, मैया भैया यशोदा दौड़ी, बोले डॉक्टर साहब क्या आप बच्चा बोले हाँ, एक बार मरे हुए बेटे को उठा करके बैठा दूंगा, कृपा हो जाए, चलो चल करके देखो ना। वृद्धावस्था में लाला का मुंह देखने को मिला, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। वैद्य भगवान ने कहा मैया इसमें परेशान होने की बात थोड़ी है, कोई तुम्हारे यहाँ पतिव्रता गोपी हो
ले जा करके उसको यमुना जी से एक कमंडल भरा हुआ जल मंगवा दो और मैं अभिमंत्रित करके जल का छींटा लगा दूंगा, सही हो जाएगा। यशोदा ने कहा लगता है वैद्य जी तुम पहली बार हमारे यहाँ ब्रज में आए, यहाँ तो सारी गोपियां पतिव्रता है, प्रेम लक्षणा है। अच्छा ले आओ। यशोदा जी ने कमंडल दिया, गोपी को लेकर के भर करके आती हो, जैसे कमंडल डॉक्टर साहब देखते वैद्य जी और सोई कमंडल खाली मिलता है, सोई कमंडल खाली मिलता है। यहां तक एक एक करके सारी गोपियों को देख लिया और शर्मिंदा होकर के गोपी चली जाती है। यशोदा जी कहा क्या हो गया आज? वैद्य भगवान ने कहा मैया आप तो कह रहे थे सारी गोपियां पतिव्रता हैं। अंत में यशोदा ने कहा लाइए वैद्य जी मैं ही जा रही हूं। भगवान मुस्कुराए बोले वैद्य जी अब क्या मैया को ही कलंकित करोगे क्या? अरे माता को तो कम से कम बचा दो। वैद्य ने कहा भैया आप कहां जाओगी, और कोई देख लो। यशोदा को ध्यान आया है और कोई गोपी तो नहीं बची है, एक गोपी परेशानी में है, कृष्णान की पुत्री जिसका नाम राधा है, लेकिन अस्वस्थ है बहुत समय से। वैद्य ने कहा 4 लोगों को जाओ और 4 पाई पर लाद करके लाओ, कमंडल भरवा दो, शायद काम हो जाए। यशोदा नंद दोनों गए हैं, वृषभान से निवेदन किया, वृषभान ने कहा ले जाओ बेटी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, 4 पाई में सब बिल्कुल जर्जर शरीर, पानी नहीं पिया, भोजन नहीं, कृष्ण के वियोग में इतना कमजोर शरीर हो गया। राधा रानी को कमंडल दिया गया, यमुना जी से भर करके लाई, वैद्य जी को पकड़ाया। वैद्य जी ने जैसे कमंडल का ढक्कन खोला, कमंडल लबालब भरा हुआ। वैद्य भगवान ने जल को आमंत्रित किया, राधे कह करके कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। कृष्ण भगवान उठ करके बैठ गए। वृषभान की छाती चौड़ी हो गई, मुझ पे ताव करने लगा। अरे लोग राधा को कलंकित कर रहे थे और आज राधा ही वास्तविक पतिव्रता निकली और सब गड़बड़ निकली। राधा की आंखों में आंसू आए, स्वामी ये लीला आपने क्यों की? भगवान ने कहा राधे मैंने आपसे कहा था जिन लोगों ने आपको अपने अकेले में कलंकित किया है, बड़े समाज में उनको कलंकित न कर दो तो मेरा नाम कृष्ण है। थोड़ा धैर्य तो रखो। आज इसीलिए राधा रानी का जितना उपकार ब्रज के ऊपर है उतना कृष्ण को प्रदान करने वाली राधा है। आज भी ब्रज में जाओ तो ज्यादातर लोग कृष्ण कम राधा राधा नाम ज्यादा उच्चारण करते हैं। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार राधे शब्द तन को
लाल